नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत अभिनंदन आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, प्रतिदिन हम 12 ज्योतिर्लिंगमों की चर्चा कर रहे हैं और आज हम आपको लिए चल रहे हैं केदारनाथ धाम की ओर, जो 12 ज्योतिर्लिंगमों में सबसे ऊंचाई पर स्थित है। 6 मास इसके कपाट बंद रहते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है यहाँ पे। मान्यता ये है कि इसका निर्माण पांडवों ने कराया था और पश्चात शंकराचार्य जी ने इसका जीर्णोद्धार करवाया। चूँकि ये ऊंचाई पर है, इसीलिए आज ऊंचाई की ही बात हम करेंगे मित्रों। कहा जाता है कि आत्मा की ऊंचाई या आत्मा के शिखर की ओर हमें चलना है तो हमें त्याग और तपस्या का मार्ग अपनाना पड़ेगा। आत्मा की ऊंचाई के लिए त्याग तपस्या का सुंदर मार्ग हमें भौतिक रूप से भी शिखर की ओर लिए चलता है। आज इसी की चर्चा हम विशेष करके करेंगे। आइए पहले चलते हैं, आज के इसी सुंदर सुवाक्य को सुनते हैं। आज मनुष्य स्वयं को केवल शरीर समझने के कारण अपने वास्तविक स्वरूप को पूरी तरह भूल चुका है। वह मोह, अहंकार, वासना, क्रोध और लोभ जैसे विकारों की कैद में जकड़ा हुआ है, जो उसे दुख, अशांति की ओर धकेलता जा रहा है। और ऐसे समय में ही परमात्मा शिव अपने सत्य ज्ञान द्वारा आत्माओं को इन विकारों की कैद से मुक्त कर उसके शुद्ध और दिव्य स्वरूप में स्थित करते हैं। और परमात्मा के इसी महान कर्तव्य का यादगार स्वरूप केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में दर्शाया गया है, जो ये प्रतीक है कि आत्मा जब देह अहंकार के कैद से मुक्त होती है, तभी वह परम शांति और मोक्ष को प्राप्त कर सकती है। मित्रों, हम में से हर एक शिखर चाहता है, ऊंचाई चाहता है, जीवन में सफलता चाहता है, भौतिक क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र में हम हैं। लेकिन क्या आध्यात्मिक क्षेत्र की ऊंचाई और भौतिक क्षेत्र की ऊंचाई दोनों अलग अलग है? दोनों को अलग अलग तय करना होगा या फिर दोनों का आपस में संबंध है? हमारे ऋषि मुनि आध्यात्मिक रूप से बहुत ऊंचाई पर थे, इसीलिए भौतिक क्षेत्र में भी उन्होंने ऐसे ऐसे ग्रंथों की रचना की, ऐसा मार्ग प्रशस्त किया संसार का, समाज का, जो आज तक भी हमारा देश, हमारा समाज सबको मार्ग प्रशस्त करता आ रहा है। विचारणीय बात है मित्रों, अध्यात्म अंतर की यात्रा है, अंतर को प्रकाशित करता है और भौतिक जगत में हम बाहर की यात्रा करते हैं। अंतर जितना प्रकाशित होगा, अंतर जितना श्रेष्ठ होगा, अंतर जितना शार्प होगा, उतना ही तो हमारा बाह्य जगत बहुत निखरेगा। जैसे लकड़हारा जब तक अपनी कुल्हाड़ी में धार न लगाए तो पेड़ों को काटने की संख्या कम होती चली जाएगी। अध्यात्म हमारे मन को शार्प करता है, शांत करता है, स्थिर करता है, शक्तिशाली बनाता है और एक शांत मन ही बाह्य जगत में हर क्षेत्र में शिखर की ओर ले जा सकता है। इसीलिए हम अंतर को भी प्रकाशित करने का श्रेष्ठ संकल्प करें और अंतर में ऊंचाई की ओर बढ़ने का यत्न करें, ताकि हम हर क्षेत्र में आगे से आगे बढ़ सकें। ओम शांति दोस्तों, भगवान ने इतना सुंदर शरीर हमको दिया है जिसमें हर चीज़ इतनी बढ़िया तरह से काम कर रही है। क्योंकि हमें याद है, जब हम मेडिकल साइंस में जब हम MBBS में एडमिशन लेते हैं, बॉडी को हम डिसेक्ट करते हैं, बॉडी की फिजियोलॉजी स्टडी करते हैं, तो बड़ा आश्चर्य लगता है कितना वंडरफुल सिस्टम है, कितना एक्यूरेट सिस्टम बना, कितने हार्मोनियस सिस्टम है हमारे अंदर। और आज का इंसान जरा भी कमी नहीं छोड़ता इस सिस्टम को ख़राब करने की। हम एक कार खरीदते हैं ना, तो कार के लिए बड़ा ध्यान रखते हैं, इसमें कौन सा पेट्रोल डालना है, कौन सा ऑयल डालना है, सबसे बेस्ट ऑयल डालते हैं। कि तो ये जो हमारी जो शरीर रूपी कार में हमें मिली है, कहते हैं ना, ये शरीर रूपी कार की वैल्यू कितनी है। हमारे पास 10 लाख की कार हो सकती है, 20 लाख की, 50 लाख की कार मर्सिडीज हो सकती है, 1 करोड़ की कार हो सकती है। पर 2006 में एक बार US में इस शरीर की कीमत आंकी गई थी। तो दोस्तों, ये शरीर की कीमत आके गई $50 मिलियन उससे, अर्थात
लगभग 400 करोड़ रुपए की बड़ी हमारी कार है। और इस कार को हम कितना मिसमैनेज करते हैं दोस्तों। वो कार तो हम दिन में 2 या 4 घंटा 6 घंटा चलाते हैं, ये कार 24 घंटा चलती है, हर सेकंड काम कर रही है। 1 सेकंड में पता है 1 लाख रिएक्शन हर सेल में हो रहे हैं। हार्ट 70 बार एक मिनट में बीट कर रहा है। हम सांस लगभग 14 बार 1 मिनट में सांस ले रहे हैं। किडनी लगभग हर घंटे में पूरा 5 लीटर खून साफ कर रही है। तो इतनी वंडरफुल कार में सर्विस हमें कैसे चाहिए? कम से कम हमें 45 मिनट में रोज हमें वॉकिंग चाहिए। लगभग 7,500 स्टेप हमें चलना ही चलना है। ध्यान रखना है हमें, क्योंकि उससे हमारी बॉडी के टॉक्सिन्स निकलते हैं, हमारी सेल्स में फ्री रेडिकल जमा हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं दोस्तों। ये बहुत आवश्यक है। हो सके 10,000 स्टेप डेली ही करने हैं, पर सोल कॉन्शियसनेस में करने हैं, साइलेंस में करने हैं, बातें करते हुए मोबाइल पे नहीं। हमें बहुत साइलेंस में वॉक करनी है दोस्तों। इससे हमारे सारी सेल्स में जो कि ब्लड फ्लो बढ़ता है ना, वो सारे फ्री रेडिकल्स वॉश हो जाते हैं दोस्तों। हमें नाश्ता करने के पहले कम से कम 45 मिनट वॉक करनी है। कहते हैं दैट इज़ अर्न योर ब्रेकफास्ट। हमने ब्रेकफास्ट अर्न किया, हमने राइट अधिकार प्राप्त किया नाश्ता करने का। अगर आप वॉकिंग नहीं करो तो नाश्ता भी मत करो दोस्तों, और शाम को 30 मिनट वॉक करो। तो इससे दोनों मिलाकर के 10,000 स्टेप्स हो जाते हैं, जो कि आपको हेल्दी रखेंगे, आपकी बॉडी इलास्टिक रहेगी और आप अच्छा महसूस करेंगे। ओम शांति। मित्रों, ऊंचाई पर जाने के लिए ये नितांत आवश्यक है कि हमारा विज़न पूरी तरह क्लियर होना चाहिए। जब तक विज़न क्लियर नहीं है तब तक हम पूरी दृढ़ता के साथ, पूरी कमिटमेंट के साथ आगे नहीं बढ़ पाते। आने वाली मार्ग की बाधाएं कहीं ना कहीं निराशा पैदा कर देती हैं। अध्यात्म हमें एक क्लियर विज़न देता है। हमारा अंतर इतना स्पष्ट हो जाता है कि बाह्य जगत में भी हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें भी हमें पूरी स्पष्टता होती है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या परिणाम प्राप्त होने वाला है, और छोटी मोटी हलचल हमें प्रभावित नहीं करता। तो अब विचार करें कि अंतर का शिखर की ओर बढ़ना या आध्यात्म के माध्यम से ऊंचाई की ओर जाना कितना आवश्यक है। जितना इन दोनों का सामंजस्य होगा मित्रों, उतनी ही शिखर की ओर की यात्रा हमारी सहज होगी, सरल होगी और आनंदमय होगी। लगभग 23,000 मंदिरों और आराधनालयों के साथ आध्यात्मिकता का उद्गम स्थल और भारत की आध्यात्मिक राजधानी माना जाता है। काशी में भगवान शिव को विश्वनाथ या विश्वेश्वर कहा जाता है, यानी ब्रह्मांड का भगवान। कुछ मान्यताएं हैं जो भक्तों को काशी की ओर आकर्षित करती हैं। जन्म, जीवन और मृत्यु के कठोर चक्र से मुक्ति पाने के लिए भक्त काशी के पवित्र शहर में जाते हैं। शिव जब आएंगे तो केवल भक्तों को दर्शन देकर थोड़ा ही चले जाएंगे। वे ज्ञान के सागर हैं, वे योगेश्वर हैं। वे आते हैं सभी को राजयोग सिखाने, पावन बनाने। मुक्ति एक ऐसी चीज है जिसे भक्त युगों से खोज रहे हैं। जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से गुजरते हुए हम आत्माएं ये भूल गई हैं कि मुक्तिधाम या परमधाम हमारा मूल निवास है, और हम समय चक्र के अंत में अपने शरीर को छोड़कर वहां वापस जाएंगे। कलयुग के अंत के करीब निराकार शिव सभी आत्माओं को वापस मुक्तिधाम में ले जाने के लिए दुनिया में अवतरित होते हैं। कि जो दिखाया है कि ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश, परमात्मा जो ज्ञान सूर्य है वे आकर सत्य ज्ञान देकर सभी के अंदर में समाये हुए अंधकार को नष्ट कर रहे हैं, सबके चित्त को प्रकाशित कर रहे हैं। ये काम भक्ति में नहीं हो पाया, ये काम आचार्यों से, विद्वानों से भी नहीं हो पाया। शास्त्र ग्रंथ युगों से हमारे पास हैं, लेकिन आत्माएं पतित ही बनती आई हैं, क्योंकि किसी ने भी ये नहीं सिखाया, कोई नहीं सीख पाया कि आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर सर्वशक्तिवान शिव से कनेक्शन कैसे जोड़ो। वह हमारे कानों में आत्मा का सच्चा ज्ञान फुसफुसाता है जो हमें अमर बनाता है, और मोक्ष का मंत्र ये है कि तुम आत्मा हो, इस शरीर में निवास कर रही हो, और अगर हम भगवान की श्रीमत पर चलकर पवित्र जीवन जीते हैं
तो शरीर छोड़कर परमधाम में वापस जाना इतनी आसान प्रक्रिया होगी कि हमें लगेगा कि शिव और शिव के गण हमारे साथ हैं। आइए परमात्मा के स्मरण में पापों को धो डालें और जीवन में ही मुक्ति को प्राप्त करें। मित्रों, आध्यात्म की एक बहुत ही सुंदर सी बात है। आध्यात्म हमें परमात्मा के साथ की अनुभूति कराता है। परमात्मा जो सर्वशक्तिवान है, परमात्मा जो जिनके लिए कुछ भी करना असंभव नहीं है, जिनकी उपस्थिति ही अंधकार को दूर भगाने वाली है, निराशा को हटाने वाली है, अंतर्मन को सक्षम बनाने वाली, सबल बनाने वाली है। वो कहते हैं ना, रब है तो सब है। तो रब के साथ की अनुभूति अध्यात्म हमें कराता है। और विचार करें, जिसके साथ ईश्वर के साथ की अनुभूति हो वो कैसे परास्त हो सकता है। उसकी विजय तो निश्चित है और वो निरंतर आकाश की ओर ही बढ़ता है, शिखर की ओर ही बढ़ता है। महाभारत में भी अक्षौणी सेना एक तरफ थी, पांडवों के साथ केवल भगवान थे, फिर भी हम जानते हैं विजय पांडवों की हुई। तो आध्यात्म के माध्यम से मित्रों हम अपने क्षेत्र में शिखर की ओर अवश्य बढ़ने का संकल्प रखें, क्योंकि ये हमें परमात्मा साथ की सुंदर अनुभूति कराता है। ओम शांति। स्वयं परमात्मा गीता ज्ञानदाता मनुष्य आत्माओं में श्रेष्ठता और संपन्नता लाने के लिए जो मार्गदर्शन दिए हैं, उसमें से परमात्मा कहते हैं कि अगर मनुष्य आत्मा ये सृष्टि के बारे में समझ ले कि मनुष्य आत्मा का शरीर लेना और शरीर छोड़ना एक सृष्टि का नियम है, और जब हम शरीर छोड़ते हैं तो हम अपने साथ शरीर के द्वारा किए हुए कर्म साथ में ले जाते हैं। और मृत्यु क्यों आती है? मृत्यु का भय, चिंता, इससे मुक्त होना है, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रक्रिया है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु हो ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद अपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो मातृगर्भ से जन्म लेता है उसे एक दिन ये मिला हुआ शरीर यहाँ छोड़ के जाना ही है। जैसे कपड़ा पुराना होने पर उसे त्याग देते हैं, फटने पर दूसरा पहन लेते हैं, इसी तरह मानव शरीर एक साधन है, इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन आत्मा अविनाशी है और आत्मा का ये निरंतर प्रक्रिया चलता रहता है कि एक शरीर लेना, एक शरीर छोड़ना। इसे समझने से इस दुनिया में जो मृत्यु का भय है या शोक है, जिसके कारण दुख होता है और जिसके कारण हम हर रोज डरते रहते हैं कहीं मृत्यु ना आ जाए, जब हमें ये समझ में आ जाता है कि हम आत्मा शरीर रूपी वस्त्र धारण कर पार्ट बजा रही है, तो मानव जीवन सहज और सुखमय हो जाता है। तो सचमुच मित्रों, अध्यात्म की ऊंचाई जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं, वो ऊंचाई हमें अपने क्षेत्र में भी ऊंचाई की ओर लिए चलती है। तो आज से इस बात को हम बिल्कुल ही स्वीकार ना करें कि भौतिक जगत में ही शिखर की ओर बढ़ना है। आध्यात्म के लिए तो 60 साल के बाद का समय हमें नियत रखना है। नहीं मित्रों, बचपन से, युवा काल से, या आप जहाँ कहीं भी हैं, जितना अंतर से आप शिखर की ओर बढ़ेंगे, ये बात तय है कि बाहर से भी आप उतनी ही ऊंचाई की ओर आगे बढ़ेंगे। तो आप शिखर को छुएं। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, शुभकामनाओं के साथ, नमस्कार, ओम शांति।